असल में कभी भी आपको इस तरह का डेटा है और यहाँ पे हमको टॉप 5 वैल्यू देखना है सिर्फ एक सिंगल क्लिक में। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। सबसे पहले हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में इलिस्ट्रेशन या शेप का ऑप्शन होगा, आपको शेप में चले जाएंगे और यहाँ से एक हम ये शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल राउंडेड। ओके, और यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं, ठीक। और शेप को फील दे देते हैं। सबसे पहले शेप का कलर दे दिया और शेप में थोड़ा सा मैं इफेक्ट डाल देता हूँ, शेप का इफेक्ट। इसको 3D इफेक्ट डाल दे रहे हैं हम लोग, सो दैट कि हमारा ये शेप बटन की तरह दिखे। ओके, शेप का इफेक्ट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हम इस शेप में लिख देते हैं, एडिट टेक्स्ट में चले जाते हैं, लिख देते हैं टॉप 5। मीन्स इसको हम टॉप 5 वाला बटन बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसके फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं, मिडिल में कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सो दैट कि मुझे विजिबल हो अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसको ब्लैक में कर लीजिए। ओके, चलो अब इसी को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कीबोर्ड से कर लेंगे। ये डुप्लीकेट हमारा तैयार हो गया। ओके, अब इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट को थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, तीनों को। और तीनों को अलाइन करने के लिए आप एक को क्लिक करिए, कंट्रोल दबा के रखिए और फिर तीनों को क्लिक कर लीजिए और यहाँ चले जाइए आप फॉर्मेट में। फॉर्मेट में ऊपर में ये अलाइन दिख रहा है आपको, अलाइन सेंटर दबा लीजिए, तीनों शेप आपका एक सेंटर में आ जाएगा। ओके, चलिए एक टॉप 5 है, यहाँ बॉटम 5 हम लोग कर लिख लेते हैं, बॉटम 5। ओके, चलो थोड़ा सा से इसमें हम क्या करते हैं, साइज रिड्यूस कर लेते हैं बॉटम 5, सो दैट कि मुझे दिखे क्या लिखा हुआ है। 18 है, इसको भी 18 ही कर लेते हैं, इसको भी हम लोग 18 कर लिया। और यहाँ पे हम लोग इसमें लिख देते हैं क्लियर, सो दैट कि इसको जैसे ही क्लिक करें हमारा डेटा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखो टॉप में जो कलर हमने लगाया है, बॉटम में हम लोग डिफरेंट तरह का कलर शेप में फिल कर देंगे। कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ शेप फिल को हम इस तरीके से ऐसे ग्रीन कर दिया बॉटम को। और क्लियर वाले बटन को हम क्या करते हैं, शेप फिल डिफरेंट कलर का कर दे रहे हैं, क्लियर। ये रहा क्लियर, मैं कर दिया। इसका भी हम रिड्यूस कर लेते हैं, फॉन्ट का साइज 18 कर लिया। ओके, बटन हमारा टॉप 5, बॉटम 5 एंड क्लियर, तीन बटन बन गया है डिफरेंट कलर का। अब हम क्या करते हैं, 3 मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले पहला मैक्रो हम डेवलपर पे क्लिक करते हैं और यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है, डेवलपर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है। रिकॉर्ड मैक्रो को जैसे ही क्लिक करेंगे, मैक्रो 1 दिखा रहा है, आप अपने तरीके से मैक्रो का नाम भी रख सकते हैं। ओके, तो मैक्रो 1 ही हम यहाँ रहने देते हैं और हम इस मैक्रो को स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। ओके कर लिया। अब जितना हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और सेलेक्ट करके हम होम पे आ जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 वाला जो है इसको कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टॉप 10 है, इसको मैं कर लेता हूँ टॉप 5। मुझे टॉप 5 ही देखना है और कस्टमाइज कर लेता हूँ टॉप 5 का कलर कैसा दिखे हमको। तो जैसा हमने बटन यहाँ पे डाला है टॉप 5 का, उसी तरह का हम लोग कस्टमाइज कलर भी कर लेते हैं। टॉप 5 का जैसा हमने कलर किया है बटन का, वैसा ही कलर हम लोगों को टॉप 5 जैसे ही क्लिक करें तो आ जाए। ये हमने टॉप 5 का डाल दिया। इसको कर लेते हैं ओके, इसको कर लेते हैं ओके। एक बार बाहर क्लिक कर लेते हैं और हम अब क्या करते हैं, डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओके, नंबर 2, फिर से एक रिकॉर्ड मैक्रो पे डेवलपर पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया। अब मैक्रो 2 दिख रहा है। ओके, मैक्रो 2 हमारा बॉटम के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, इसको कर लेते हैं ओके। अब हम क्या करते हैं, फिर से जो हमारा डेटा है, वैल्यू है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके होम पे चले जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 तो हो गया। अभी हमारा बॉटम 10 का रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो, तो बॉटम 10, और बॉटम 10 को मुझे 5 ही देखना है बॉटम का, तो बॉटम 5 मैं कर लिया। और यहाँ पे कलर को कस्टमाइज कर लेता हूँ, जिस तरीके का मैंने बटन बनाया है बॉटम क्लिक करने पे, वैसा ही यहाँ पे हम डेटा का कलर भी कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं ओके, इसको कर लेते हैं ओके। एक बार बाहर क्लिक करते हैं, फिर डेवलपर में जाके हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओके, 2 हो गया। अब तीसरा एक और मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे क्लियर के लिए,
अगेन वी आर गोइंग टू डेवलपर टैब एंड क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो 3 हमारा रिकॉर्ड हो रहा है फॉर क्लियर बटन। ओके, मैक्रो 3 इसको ओके कर लेंगे। रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। अब हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट करके हम फिर से चले जाते हैं होम पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हम चले जाते हैं इस बार क्लियर रूल्स में एंड यहाँ हम क्लिक करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम फिर से डेवलपर पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाहर हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, चलो अब 3 मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब देखिए पहले मैक्रो को हम असाइन कर लेंगे टॉप 5 के साथ। टॉप 5 को क्लिक किया, राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे असाइन मैक्रो दिख रहा है मुझे। पहला मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हुआ है टॉप 5 के लिए, इसको कर लेंगे ओके। दूसरा बॉटम को क्लिक करके हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। मैक्रो 2 हमारा रिकॉर्ड हुआ था बॉटम 5 के लिए, इसको कर लेंगे ओके। एंड लास्ट वन वाज असाइन मैक्रो एंड मैक्रो 3, इसको कर लेंगे ओके। अब देखिए अब आप जैसे ही टॉप 5 को क्लिक करेंगे टॉप 5 जो डेटा है वो आपका हाईलाइटेड हो गया इस कलर से। ओके, अब जैसे आप क्लियर दबा देंगे तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे हम बॉटम 5 पे क्लिक करेंगे ये बॉटम 5 डेटा हमको दिखने लगा। नीचे से 5 डेटा है, मोर देन 5 दिख रहा है बिकॉज 145 दो जगह है, मोर देन 2 टाइम्स है, तो ये एक में दिखने लगा। ओके, इसको आप 156 कर लो, 146 कर लो, 146 कर लो। देखो अब 5 ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, क्लियर दबाएंगे क्लियर हो जाएगा। अब टॉप बॉटम दोनों मुझे देखना है, टॉप को क्लिक कर लो, बॉटम को क्लिक कर लो, दोनों डेटा मुझे दिख रहा है। अब दोनों को क्लियर करना है तो हम जैसे क्लियर करेंगे ऑल डेटा विल बी हाईलाइटेड, डेटा विल बी क्लियर्ड। ओके, इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।